Good morning, student. Now we will start some properties of Laplace transform. So the first property is, if the Laplace transform of ft is defined by fs, then Laplace transform of a f1t plus b of f2t is equal to a into l of f1t plus b of l into f2t. Okay, यानी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है ft, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किससे डिनोट करते हैं? fs से. तो हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है? a इंटू f1t प्लस b ऑफ f2t का, जहाँ पे t क्या है, f1 और f2 क्या है, t के फंक्शन है. तो इस टाइप से अगर फंक्शन होगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाता है हमारे पास? a इंटू एल ऑफ f1t प्लस b इंटू एल ऑफ f2t. तो अब देखते हैं इसे कि हम कैसे प्रूफ करेंगे. देखिए, हमें पता है एल ऑफ ft इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी. क्लियर है. अब देखिए हमारे पास क्या है फंक्शन, एफ टी के बदले हमारे पास फंक्शन हो चुका है a इंटू एफ वन टी प्लस बी इंटू एफ टू टी. ठीक है, फंक्शन चेंज होकर ये आ गया हमारे पास, हमने इस फंक्शन के बदले ये रख लिया. तो इस डेफिनेशन में इसकी वैल्यू हम पुट कर देते e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ए इंटू एफ वन टी प्लस बी इंटू एफ टू टी. क्लियर है, डी टी हो जाएगा. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, इस ई टू पावर माइनस एस टी से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये जब हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, और एफ वन और एफ टू क्या हमारे पास फंक्शन ऑफ टी है. तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ए बाहर कर लिए हम, ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ वन ऑफ टी डी टी प्लस नेक्स्ट टर्म से जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो बी कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टू टी डी टी. ठीक है, अब डेफिनेशन का यूज़ कर लेते हैं. ये क्या बन जा रहा है, देखिए इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है हमारे पास, यहाँ पे एफ वन टी है. तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ वन टी. जो हमारे पास ओरिजिनल डेफिनेशन है उसका यूज़ कर लेते हैं. क्या होती है हमारे पास डेफिनेशन, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. तो हम क्या लिखते हैं, एल ऑफ एफ टी. तो यहाँ पे क्या है, ये तो बाहर ही है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी एफ वन की एफ टी की जगह पे एफ वन टी होगी. तो ये एल ऑफ एफ वन टी हो जाएगा प्लस बी इंटू टी, सर बी इंटू ये फंक्शन को इससे कंपेयर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, बी इंटू एल ऑफ ई टू पावर माइनस एस टी. ऐसे ही लिमिट भी सेम रहेगी, एफ टी के बदले क्या हो गया एफ टू टी. तो यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल ऑफ एफ टू टी. क्लियर है, यानी कि इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब स्टार्ट होंगी वो होगी हमारे पास पहली वाली, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ठीक है, जो हमारे पास मेन प्रॉपर्टी है स्टार्ट हो रही है वो है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. उसका स्टेटमेंट क्या देगी, इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस. अगर हम एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एफ एस से डिनोट करें, हो सकता है कई बुकों में एस के बदले पी डिनोट किया होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी हैं. तो हम एस लिखें या पी लिखें या कोई और टर्म किसी बुक में लिखा होगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. हम यहाँ पे टी को कन्वर्ट कर रहे हैं एस में. ठीक है, हो सकता है किसी बुक में टी के बदले कुछ और वेरिएबल भी लिखा हुआ हो सकता है, एस के बदले कुछ और लिखा हो, तो नोटेशन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे अगर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस से डिनोट कर रहे हैं, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए. ठीक है, अगर हम फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एस से या एफ ऑफ पी से, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ए टी. फंक्शन टी के बदले फंक्शन किसका था, टी का, अब यहाँ पे फंक्शन किसका हो, ए टी का. तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसा आएगा, 1 अपॉन ए इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए. जहाँ पे एस होता था तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एस के बदले एस अपॉन ए हो जाएगा. देखिए कैसे प्रूव करते हैं, कैसे इसका रिजल्ट आता है ये. और देखिए हमें डेफिनेशन पता है इसकी. ठीक है, क्या है डेफिनेशन हमारे पास, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी. ठीक है, तो हमारे पास डेफिनेशन है. हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, इसका. देयरफॉर एल ऑफ एफ ए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए एल ऑफ एफ ए टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी. ऐसे ही रहेगा, फंक्शन एफ टी था तो एफ टी था यहाँ पे, अब एफ ए टी कर देते हैं.
एफ ऑफ ए टी डी टी। ठीक है, ये आ गया। जैसे इक्वेशन नंबर इसको डाल लीजिए कुछ भी। अब देखिए हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई नई टर्म अज्यूम कर लेते हैं ए टी को, दैट ए टी इक्वल टू यू कह लो या कुछ एक्स कह लो। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, टी इक्वल टू मिल जाएगा यू अपॉन ए, और डी टी इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, डी यू अपॉन ए। क्लियर है। अब हम इसमें थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देयरफॉर एल ऑफ एफ ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू। देखिए चाहे तो लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। टी के लिए लिमिट ये दी हुई है, लोअर लिमिट क्या है 0, टी इक्वल टू 0 रखें तो यू के लिए भी लोअर लिमिट क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अपर लिमिट क्या है, टी के लिए इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट यहाँ पे पुट कर दे तो ए इंटू इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट, यानी कि यू के लिए भी अपर लिमिट क्या मिल रही है, इन्फाइनाइट ही मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से चेंज कर ले, ई टू पावर माइनस एस, टी को हम नई वेरिएबल यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू अपॉन ए। ठीक है, फिर एफ ऑफ ए टी इक्वल टू क्यू लिया है, एफ यू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन ए। ये हो गया। ठीक है हमारे पास। तब इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 1 अपॉन ए हमारे पास बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस अपॉन ए इंटू यू इंटू एफ यू डी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको कंपेयर करते हैं इस अपने ओरिजिनल डेफिनेशन से। ठीक है, एल ऑफ एफ टी ये डेफिनेशन थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, हम इसको किसी डिनोट करते हैं, अगर फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाता है तो हम उसको कहते हैं एफ ऑफ एस। ठीक है ना, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, एफ एस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइनस टी का कोफिशिएंट होता है ई की पावर में, उसको हम यहाँ पे एफ ऑफ एस कह देते हैं। ठीक है, टी का कोफिशिएंट माइनस के साथ जो है वो एफ ऑफ एस बन जाता है। अब इसको इसी फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, अगर 1 अपॉन ए तो रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, लिमिट क्या है हमारे पास, 0 टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी है 0 टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी है। ठीक है ना, यू कहो या वी कह लो या एक्स या टी कुछ भी कह लो, डेफिनेशन क्या, लिमिट सेम है, वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी। चाहे तो आप क्योंकि टी के फॉर्म में डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं, इसको टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी हैं। ठीक है ना, टी के फॉर्म कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं कि हम ये वाला ही सब्स्टिट्यूशन जो हमने लिया ये कन्वर्ट कर रहे हैं इसको दोबारा से। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी हैं। अगर आपको कंफ्यूज होता है तो इसको टी के फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है तो बाय डेफिनेशन ही आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट होती है, वो है हमारे पास ई टू पावर माइनस एस टी होता है। ठीक है, माइनस एस के बदले क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस एस अपॉन ए हो रहा है। ठीक है, टी के बदले वेरिएबल आर्बिट्रेरी तो कुछ भी हो सकता है, यू हो गया, एफ टी डी टी तो यू डी यू हो जा रहा है। ठीक है, अब चाहे तो यू में यू को टी में कन्वर्ट कर लीजिए, नहीं तो डेफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे यू वी डब्ल्यू एक्स कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लिमिट सेम है, इसकी वैल्यू क्या है या इसकी वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो यहाँ पे जब टी का कोफिशिएंट माइनस का एस होता है तो हम क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एस। इसको यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसी से कंपेयर करके एफ ऑफ माइनस, यहाँ पे भी होता है यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे टी के बदले वेरिएबल यू हो गया है। ठीक है, तो यू का कोफिशिएंट क्या है, एस अपॉन ए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है एस, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसका एस अपॉन ए। क्लियर है, ये डेफिनेशन से आप इसको कंपेयर करिएगा। अगर यहाँ पे टी का कोफिशिएंट माइनस के साथ एस होता है तो हम एफ ऑफ एस लिखते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, वेरिएबल्स थोड़ा चेंज हो गया, तो यहाँ पे टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, नहीं तो आप बाय डेफिनेशन देखें तो ये क्या हो जाएगा, यू का कोफिशिएंट माइनस के साथ एस अपॉन ए है तो एफ ऑफ एस अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप एक स्टेप में इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वेरिएबल्स आर्बिट्रेरी अगर टी के फॉर्म में याद है आपको तो इसको माइनस एस अपॉन ए टी इंटू एफ टी डी टी भी कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वेरिएबल्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, हम टी के फॉर्म में डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट हमने चेंज नहीं कर रखी है। तो इसके कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एस माइनस एस अपॉन ए। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी को हम एफ एस से डिनोट करते हैं तो एफ ऑफ ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसी डेफिनेशन से इसको कंपेयर करेगा तो ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब जैसे इसी बेस्ड एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं, इफ़ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू हमारे पास लॉग ऑफ एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1, देन फाइंड एल ऑफ 2t 3 कुछ भी कह लीजिए, एल ऑफ 2t कह लीजिए, चलिए एल ऑफ 2t या 3t कुछ भी वैल्यू कहें तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, फंक्शन हमने ले लिया, अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखिए
हमें पता है ये एल ऑफ एफ टी दिया है, एल ऑफ एफ ए टी टाइप से दे दिया, ए इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट हम थी, ए के बदले 2 दे दिया, ठीक है। हमें पता है वी नो दैट द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टीज एल ऑफ एफ ए टी इक्वल टू क्या होता है 1/a इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए, ठीक है। इस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें दिया हुआ है एल ऑफ एफ टी इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 1, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर एल ऑफ एफ 2t, ठीक है। टी के बदले क्या हो गया हमारे पास ए टी होता है, तो ये वैल्यू होती है। ए के बदले अब यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करने पे क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/a, ए के बदले क्या है 2, 1/a एफ एस अपॉन ए, यानी कि एस के फॉर्म में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन का निकला है उसमें एस की जगह पे हम क्या कर लेते हैं एस अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने की जरूरत नहीं, वो निकला हुआ है, बस एस जहाँ पे वहाँ पे एस के बदले एस अपॉन ए रखना है। तो ये हो जाएगा एस अपॉन ए के बदले क्या हमारे पास 2 अपॉन एस अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस आंसर आ गया। एस प्लस एलसीएम ले लेते हैं, एक्स प्लस 6 अपॉन एस प्लस 2, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का इस तरह से हम यूज़ कर लेंगे, कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर एल ऑफ एफ टी को एफ एस से डिनोट करते हैं तो ए टी अगर फंक्शन के साथ आ जाएगा, टी का कोफिशिएंट ए मल्टीप्लाई हो गया तो फंक्शन के आगे 1/a हो जाएगा, और जहाँ पे भी फंक्शन में एस होगा आपका ट्रांसफॉर्म की जो वैल्यू आई उसमें, तो एस के बदले हम एस अपॉन ए रख लेते हैं, ठीक है। चाहे तो एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास इफ एल ऑफ साइन रूट टी इज इक्वल टू दे दिया गया है रूट पाई अपॉन 2s इंटू अंडर रूट ऑफ एस ई टू पावर -1/4s, ठीक है। देन फाइंड एल ऑफ साइन 2 रूट टी, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको फंक्शन क्या दिया है साइन ऑफ रूट टी इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2s अंडर रूट एस ई टू पावर -1/4s। आपको फाइंड की वैल्यू किसकी करनी है, साइन 2 रूट टी की, ठीक है। अब आपको डेफिनेशन पता है क्या होती है, एल ऑफ एफ ए टी इक्वल टू होता है हमारे पास 1/a इंटू एफ ऑफ एस अपॉन ए। नाउ यूजिंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है, यूजिंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आप लिख लीजिएगा। दैट इज ये, ठीक है। तब इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए ए के उल्टू हम कंपेयर करें तो क्या होगा हमारे पास एल ऑफ साइन 2 रूट टी है, ठीक है। यानी कि 2 रूट टी का मतलब क्या है, टी का कोफिशिएंट टी के साथ मल्टीप्लिकेशन में टर्म आनी चाहिए, ये रूट के बाहर है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं रूट के अंदर ले जाते हैं, टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तब तो 4t हो जाएगा। ये जो दिमाग पे रखिएगा 2 रूट टी है, हमें क्या चाहिए टी के साथ मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म एकदम, तो हमें इस 2 को अंदर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 4, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 1/a, ए क्या हो गया यहाँ पे अब 4, ठीक है। 1/a इंटू एफ एस अपॉन ए, इसकी वैल्यू क्या दी है एस की फॉर्म में, ये एफ एस है, ठीक है। फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आया है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं एस के बदले एस अपॉन ए क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया कंपेयर करने पे, ठीक है। रूट पाई अपॉन 2 इंटू एस अपॉन ए इंटू अंडर रूट ऑफ एस के बदले एस अपॉन ए हो गया, ई टू द पावर -1/4 इंटू एस के बदले एस अपॉन ए इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, तो सॉल्व कर दिया हमने। अब यहाँ पे 2 2 4 हो गया, ये 1/4 रूट पाई, ठीक है, अपॉन में क्या हो गया एस अपॉन 2, और यहाँ पे से क्या आ गया अंडर रूट एस, और ये एस अपॉन 4 है, रूट के बाहर आएगा तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। 2 ऑलरेडी है, रूट के बाहर आने पे 4 का 2 हो जाएगा, अंदर रह जाएगा इतना ई टू पावर -1/s, ठीक है। अब ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो इस न्यूमरेटर के बाद ये कैंसिल होके इससे क्या आ जाएगी वैल्यू रूट पाई अपॉन एस रूट एस ई टू द पावर -1/s, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्लियर है। तो आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। अब देखते हैं कि वो है क्या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब हमें देखिए ये है इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस
स्टेटमेंट वही रहेगा कि अगर हम फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस से डिनोट कर रहे हैं देन एल ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, इसकी वैल्यू क्या आती है एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी कि जो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल टर्म ई टू पावर ए टी मल्टीप्लाई में आ जाएगी तो हम इसको क्या लिखेंगे इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। यानी कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है उसमें एस की जगह पे एस माइनस ए वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। हमें पता है फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सपोज हमारे पास फंक्शन है एफ टी, तो हम इसको कैसे लिखते हैं एफ एस से डिनोट करते हैं और डिफाइन कैसे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये तो हमारे पास डेफिनेशन होती है। अब हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, देखिए ई टू पावर ए टी इंटू एफ टी का, देयरफॉर एल ऑफ ई टू पावर ए टी इंटू एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी, एफ टी के बदले फंक्शन क्या हो गया हमारे पास ई टू पावर ए टी इंटू एफ टी डी टी, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे एफ टी था तो एफ टी था, यहाँ पे फंक्शन एफ टी के बदले ये आ गया तो हमने ये कन्वर्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस माइनस कॉमन लिया दोनों से, तो ये अंदर क्या रह जाएगा एस माइनस ए ऑफ कॉमन टर्म टी एफ टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, फंक्शन एफ ऑफ एस माइनस ए हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर लेते हैं, कोई नई टर्म एज्यूम कर लेते, लेट एस माइनस ए इक्वल टू यू वी डब्ल्यू आई कुछ एक्स ले लिए, तो हमें क्या मिलेगा एस माइनस ए, ठीक है। इसको एक नया टर्म एज्यूम कर ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा इसमें, या डायरेक्ट इसको पूरा सॉल्व ना करके हम इससे कंपेयर अगर करते तो यहाँ से भी वैल्यू मिल सकती है हमें, ठीक है। नहीं तो फिर टी को फिर एस इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हम ये लिखेंगे। या एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं एस माइनस ए ये है और डेफिनेशन में क्या ये है फंक्शन यही है, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं हम, लिमिट क्या है 0 to इन्फाइनाइट, नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ इक्वेशन 1, सो वी गेट, देखिए यहाँ पे कंपेयर करने पे 0 to इन्फाइनाइट लिमिट सेम है, ई टू पावर माइनस माइनस सेम है, टी का क्वेश्चन यहाँ पे एस माइनस है, यहाँ पे एस है, ठीक है। यहाँ पे एफ टी है डी टी दोनों सेम है, बस थोड़ा सा चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या हो टी का क्वेश्चन माइनस के अंदर एस है तो हम एफ ऑफ एस लिख देते हैं जैसे लास्ट टाइम पे किया था, वैसे यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। एफ ऑफ माइनस टी का क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे एफ ऑफ एस माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एफ ऑफ एस माइनस ए चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। बाकी कोई कैलकुलेशन ना करी बिना अगर हम डायरेक्ट कंपेयर कर दें तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिल जा रही है एफ ऑफ एस माइनस ए, यानी कि अगर फंक्शन के साथ कोई एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लिकेशन होगी तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एस माइनस ए, जो भी फंक्शन का पहले हम फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे एस के फॉर्म में आएगा, फिर ई के साथ जो टर्म होगी उसमें एस की जगह पे एस माइनस टी का कोफिशिएंट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। ये है हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, जिस पे बेस देख हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। तो अब देखिए यहाँ पे ई टू पावर ए टी इंटू एफ टी फॉर्म है, जैसे जो हमारे पास फॉर्मूला आया था जब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी, ई टू पावर ए टी इंटू एफ टी फंक्शन ई टू पावर ए टी टाइप से मल्टीप्लिकेशन था, ए टी के बदले क्या होगा माइनस टी, यानी कि इक्वल टू माइनस वन जाएगा, ठीक है। फंक्शन है एफ टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो हम पहले क्या कर लेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर टी जो हमारे पास फंक्शन है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलेगा, हमें पता है कॉस टू टी का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, एल ऑफ ये 1/2 कर लेते हैं, 1 माइनस 1/2 ऑफ एल ऑफ कॉस 2t, ठीक है। तो 1/2 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस हो गया, माइनस 1/2 इंटू कॉस 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। चाहे तो 1/2 को हम कॉमन रख के भी कर सकते हैं, 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ये तो फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि एफ एस आ चुका है, ठीक है। तो अब हमें किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, ई टू पावर माइनस ए टी इंटू एफ टी फॉर्म में का है जो फंक्शन, देयरफॉर एल ऑफ ई टू पावर माइनस टी इंटू साइन स्क्वायर टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालते हैं एफ ऑफ एस माइनस ए से, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास डेफिनेशन
एल ऑफ ई टू पाई ए टी एल ऑफ ई टू पाई टी एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। एफ एस क्या है, ये फंक्शन, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ई टू पाई ए टी का मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो हम एस की जगह एस माइनस ए कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम देखो एफ एस हमारे पास आ चुका है, ये हम एस की जगह पे एस माइनस ए कर देंगे, यानी कि जहाँ पे भी एस है, एस की जगह पे ए इक्वल टू क्या, -1, तो एस माइनस -1 यानी कि एस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए 1/2 1/s माइनस ए की जगह पे -1, ठीक है, माइनस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस -1, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस 4, ये आ गई वैल्यू इसकी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/s प्लस 1 ही हो गया, माइनस एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। क्या है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये टर्म मल्टीप्लिकेशन के बाद आ जाएगी 1 होल स्क्वायर प्लस 4, माइनस यहाँ पे भी एस प्लस 1, यहाँ पे भी एस प्लस 1, तो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये और ये टर्म कैंसिल हो गई, अपोजिट साइन के साथ है। अब बचा क्या, 4/this, तो 2 से 2 ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2/s प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इससे से आप बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा e⁻³ इंटू t⁴, या कुछ और टर्म आ जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर टी या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थी, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सम के साथ ये आ जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, t⁴ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, t⁻n इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन s⁻n+1 होता है, n की जगह पे 4 है, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन s⁵ हो गया। अब जब e⁻³ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करते हैं, e⁻³ यानी कि a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, -3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, s की जगह पे s प्लस 3 होल पावर 5 हो जाएगी। क्लियर है। तो इससे आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक्स।